Hello बच्चों, let's read the question. Question says true and false in a parallelogram. The diagonals are of equal length. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताना है. क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं? तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन. पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल in which both pairs of opposite sides are parallel is called parallelogram and और क्या होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और क्या होती है कि अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं इसकी इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट साइड भी क्या होती है पैरेललोग्राम की इक्वल्स होती है. नाउ यहाँ पर क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं. अगर हम ऐसा करें, अगर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, लेट्स से दिस इज अवर पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ये हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. लेट्स से दिस इज ए बी सी डी और इसके जो दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं वो क्या हो गए? इक्वल हो गए. इट इज डायगोनल ऑफ बी डी एंड ए सी. तो क्या होगा? क्या ये पैरेललोग्राम में रहेगा? इसको हम देखते हैं. इफ बी डी एंड सी डी आर इक्वल, देन ये ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम है. ए बी सी डी के इक्वल है, बी डी बी सी के इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल हो गए. तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल कौन कौन सा? ए डी बी एंड ए सी डी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा? ए सी बी आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों के दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दैट इज ट्रायंगल ए बी डी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? अगर मैं ट्रायंगल लूँ, ट्रायंगल ए बी डी, ये हो जाएगा मेरे पास कॉन्ग्रुएंट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो दिस इंप्लाइज बाई सी पी सी टी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो दिस इंप्लाइज एंगल ए बी, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल डी ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल डी ए बी, एंगल आ जाएगा
ए बी सी के, ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हो गए, बट इन दोनों ट्रायंगल क्या है, बट इन दोनों को ट्रायंगल एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, बट एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, इनका सम कितना है 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ से क्या मिला, एंगल ए बी सी मेरा कितना आ गया 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। दिस इंप्लाइज ए बी सी इज अ रेक्टेंगल। हैंस अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो गए तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, पैरेललोग्राम नहीं रहेगा। यानी कि पैरेललोग्राम का एक केस बन जाएगा। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं हो सकता कि पैरेललोग्राम भी हो और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो। डायगोनल इक्वल कब होंगे, जब वो रेक्टेंगल बनेगा। तो हैंस ये ऑप्शन, ये पार्ट, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।